क्या दोस्तों आपसे भी एक पुलअप भी आपसे नहीं होता, या फिर आप लटकते ही गिर जाते हैं, या फिर आपसे हाफ पुलअप भी नहीं होता है? तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूं, जिससे आपका फर्स्ट पुलअप आसानी से हो सके। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि आपको कोई सी भी एक्सरसाइज रैंडम नहीं करनी है, बस जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उसको आपको फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, इम्प्रूव योर ग्रिप। सबसे पहला पुलअप की फाउंडेशन होती है ग्रिप स्ट्रेंथ। सो दोस्तों, अगर आप हैंगिंग ही अच्छे से नहीं कर पाओगे, या फिर आप लटकते ही नीचे गिर जाओगे, तो फिर आपके लिए पुलअप बहुत ज़्यादा मुश्किल या इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले डेड हैंग करना है, और डेड हैंग करते टाइम आपको ग्रिप अच्छे से पकड़ना है, और आपको डेड हैंग मिनिमम आपको 30 सेकेंड होल्ड करना है। जब आप 30 सेकेंड करना लग जाओ, उसके बाद आपको 45 सेकेंड तक जाना है, और मैक्स टू मैक्स 1 मिनट तक जा सकते हो आप। हमारा सेकंड स्टेप है दोस्तों, स्कैपुला पुलअप। बहुत से बिगनर्स क्या करते हैं दोस्तों कि वो डायरेक्ट पुलअप्स करना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले स्कैपुला पुलअप सीखो, उसके बाद आपको पुलअप्स करना है। स्कैपुला पुलअप्स किस तरीके से होगा दोस्तों? इस तरीके से आपको स्कैपुला एक्टिवेट करना है। सिर्फ आपको स्कैपुले पे ध्यान देना है, और आपको स्कैपुला एक्टिवेट करना है इस तरह से। इसको आपको 10 to 15 रेप्स करने हैं, 3 सेट्स। स्टेप 3 दोस्तों, बिल्ड योर पुलिंग स्ट्रेंथ। सो दोस्तों, अब टाइम आता है हमें एक्चुअल स्ट्रेंथ बिल्ड करने का। सो दोस्तों, सबसे पहली एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलियन रॉस, जो कि मैंने पहली वीडियो में बताया है। ऑस्ट्रेलियन रॉस दोस्तों, अब आपको किस तरीके से करना है, आपको ऐसा ही एक बार ढूंढना है जो आपके चेस्ट तक या फिर उससे थोड़ा आपके स्टमक तक आता हो। आपको इस तरीके से लटकना है, और आपको इस तरीके से ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। कोशिश करना कि आप जब भी ऊपर जाएं, आपको कम से कम 5 से 8 सेकंड होल्ड करो, उसके बाद आप स्लोली नीचे आओ। हर जितने भी पुलअप्स करोगे, आप ऑस्ट्रेलियन रॉस करोगे, आप 8 सेकंड होल्ड करना, उसके बाद नीचे आना। तो इसके दोस्तों आपको कम से कम आपको 10 to 15 रेप्स करने हैं, 3 सेट्स। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है दोस्तों, रेजिस्टेंस बैंड पुलअप। जैसे कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि हमें जब भी पुलअप करना है तो हमको रेजिस्टेंस बैंड के साथ करना है, जिस जो कि आपको हेल्प करेगा पुलअप करने के लिए। हमारे पास रेजिस्टेंस बैंड तो नहीं है। आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस बैंड कैसा होता है। जैसे कि आपको पता है कि वो रबड़ का होता है, उसको अपने पैरों के नीचे लगाना है, और इस पे पहले बांधना है, और पैरों के नीचे लगा के उसके बाद वो आपको पुल करने में ऐसे हेल्प करेगा। उसके बाद आप जितनी बार भी आप पुलअप करोगे दोस्तों, ऊपर तक आओगे, तो आपको इसको भी आपको 5 to 8 सेकेंड होल्ड करके उसके बाद नीचे जाना है। इसके कम से कम आपको दोस्तों 8 to 15 रेप्स करने हैं। अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज आती है दोस्तों, नेगेटिव पुलअप। दोस्तों नेगेटिव पुलअप हमारा गेम चेंजर भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये ऑलमोस्ट वो एक्सरसाइज है कि आप यहाँ पर जिस तरीके से होल्ड करते हो, इसको होल्ड करने में हमारी बहुत ताकत लगती है। अगर आप इस तक पहुँच जा रहे हो तो समझो आप पुलअप्स का आधी जर्नी आपने कंप्लीट कर दी। तो दोस्तों आपको ऐसा ही एक बार देखना है, ताकि आप यहाँ पर इस पोजीशन में आकर आप पहले से ही यहाँ पर लटक सको, उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे नीचे आ सको इस तरीके से। दोस्तों, अब इसमें आपको फिर एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप यहाँ पर लटको, आपको कम से कम 5 to 8 सेकेंड होल्ड करना है अपनी बॉडी को। इस तरीके से होल्ड करोगे आप, उसके बाद स्लोली स्लोली आप नीचे जाओगे। हमारा थर्ड स्टेप है दोस्तों, स्ट्रेंथ योर कोर, वीक पुलअप। इसलिए दोस्तों सबसे पहले हमको एक्सरसाइज करना है प्लैंक मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग को पता ही होगा कि प्लैंक कैसे होता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। प्लैंक आपको इस तरीके से एल्बो पर होल्ड करना है। कोशिश करना कि आपका जो हेड है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हेड को ऐसे करते हैं बाहर, इसको नहीं करना। आपको अपने थंब को या फिर अपने हैंड्स को आप देख सकते हो, और अपने नेक को स्ट्रेट रखना है, और चेस्ट इन, और अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेट रखना है, ताकि आपका प्लैंक जब आप करो तो वो सही जगह टारगेट हो सके आपके कोर पर। आपको ये 30 to 60 सेकेंड तक ये परफॉर्म करना है, मिनिमम 3 to 5 सेट्स। सेकेंड है दोस्तों हमारा हॉलो बॉडी होल्ड दोस्तों एक बेस्ट एक्सरसाइज है दोस्तों अपने कोर को स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है आपके कोर पर। आपको इस तरीके से बैठना है लेग स्ट्रेट करके, और आपको स्लाइटली धीरे से नीचे जाना है, और जैसे ही आपका लोअर बैक फ्लोर पर ऐसे टच होगा, और आपको लेग्स को उठा देना है, और आपको ये परफॉर्म करना है 20 to 40 सेकेंड। इस तरीके से हॉलो बॉडी आपको होल्ड करना है। थर्ड एक्सरसाइज है दोस्तों हमारी
हैंगिंग नी रेजेस। आपको बस सिंपली एक बार पे इस तरह से लटकना है और फिर अपने नीज को चेस्ट तक लेकर आना है, फिर स्लोली डाउन, फिर अप एंड डाउन। इस तरीके से आपको ये कम से कम आपको 10 to 15 रेप्स परफॉर्म करना है। दोस्तों तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें कोर को ट्रेन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों स्ट्रॉन्ग कोर आपको पुलअप करते टाइम बॉडी स्विंग होने से रोकती है, तो इसलिए आपको कोर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा 5th स्टेप है ट्रेन योर बैक। दोस्तों जब भी हम पुलअप्स करते हैं तो बस हम अपने हाथ से ही नहीं या फिर हम अपने हैंड से ही पुलअप्स नहीं करते हैं, सबसे मेजर वर्क करता है हमारा अपर बैक। दोस्तों अपर बैक करने के लिए ये 3 एक्सरसाइज है। सबसे पहली एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड रॉज, सेकंड है फेस पुलअप्स एंड थर्ड है स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। दोस्तों ये तीनों एक्सरसाइज अगर आप जिम में हो तो फिर आप ये कर सकते हो, वरना आप घर पर भी बैठे ही एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके लिए आपके पास एक रेजिस्टेंस बैंड होना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आप ये तीनों एक्सरसाइज रेजिस्टेंस बैंड के साथ कैसे परफॉर्म करोगे। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी रेजिस्टेंस बैंड रोज, उसको आपको कैसे परफॉर्म करना है घर पर। आपको किसी भी सरफेस पे ऐसे बैठ जाना है। मेरे पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है इसलिए मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। आपको रेजिस्टेंस बैंड को क्या करना है, अपने लेग्स में फंसाना है और उसको ऐसे पकड़ के, उसके बाद चेस्ट स्ट्रेट और फिर लोअर बैक स्ट्रेट, और आपको इस तरीके से पकड़ के ऐसे खींचना है इस तरीके से, और आपको रेजिस्टेंस बैंड आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है। ये आपको दोस्तों कम से कम 25, अगर आप बैंड से कर रहे हैं तो आपको 25 to 30 आपको करना है। उसके बाद आता है दोस्तों फेस पुल्स, फेस पुल। तो फेस पुल आप कैसे कर सकते हो, आप अपने गेट में या फिर अपने किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर ऐसा कोई एक खंबा हो या फिर कुछ भी ऐसा एक प्लेस हो जहाँ पर आप रेजिस्टेंस बैंड को पीछे से फंसा सके। उसके बाद आपको वही रेजिस्टेंस बैंड को पकड़ना है और उसको अपने फेस के पास इस तरीके से खींचना है, इस तरीके से आप खींचकर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। ये भी आपको 25 to 30 करना है। इसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। तो इसके लिए आप क्या करना है, आपको कोई ऐसा बार देखना है या फिर ऐसा स्पॉट देखना है जहाँ पे आप रेजिस्टेंस बैंड को आप फंसा सको। फिर यहाँ पर फंसाने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेट आर्म बैंड को पकड़ के स्ट्रेट आर्म ऐसे, उसके बाद ऐसे पुल डाउन करना है इस तरीके से, रेजिस्टेंस बैंड पुल डाउन। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ये भी आपको 25 to 30 परफॉर्म करना है। तो हमारा 5th स्टेप है प्रैक्टिस रियल पुलअप्स। दोस्तों अब आपको जब भी आप कोई भी वर्कआउट करो तो उस वर्कआउट के बिगनिंग में आपको पुलअप्स ट्राई करना है। आपको फ्रेश बॉडी में पुलअप्स करना है, क्योंकि फ्रेश बॉडी में दोस्तों एक अच्छा परफॉर्मेंस मिल पाता है, चाहे आपसे आधा ही क्यों ना हो। आपको फ्रेश बॉडी में पुलअप्स ज़रूर ट्राई करना है। आपको हर वीक प्रोग्रेस दिखेगा दोस्तों, और आपको पुलअप की क्वालिटी पर फोकस करना है और चीटिंग नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉमन मिस्टेक्स। दोस्तों हर बिगनर ये कॉमन मिस्टेक्स ज़रूर करते हैं जो कि आपको नहीं करना है। रोज़ प्रैक्टिस करना, हाफ रेंज ऑफ मोशन, स्विंग करना और प्रैक्टिस को लॉस करना। दोस्तों ये चारों मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। हमारा वीकली प्लान कुछ इस तरीके से रहेगा। दोस्तों इसके अलावा बाकी दिन आपको रिकवरी लेना है, क्योंकि रिकवरी मसल्स को ग्रो करता है। तो आपका सबसे बड़ा एक सवाल ये रहता है कि हम पुलअप्स कितने दिन में सीख सकते हैं। अगर दोस्तों आप बिगनर हो और आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप मिनिमम टू मिनिमम 4 to 8 वीक्स में आप अपना पुलअप्स अचीव कर सकते हो। कोई जल्दी सीख जाएगा, किसी को टाइम लगेगा। कभी भी दोस्तों अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, और आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि कंसिस्टेंट ही सबसे बड़ा की है एक अच्छा पुलअप्स का। तो इस वीडियो का रोड मैप हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आता है डेड हैंग, डेड हैंग के बाद आता है दोस्तों स्कैपुला पुलअप, स्कैपुला पुलअप के बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेलियन रॉज, ऑस्ट्रेलियन रॉज के बाद आता है हमारा दोस्तों नेगेटिव पुलअप्स। उसके बाद आपको करना है बैंड असिस्टेंट पुलअप। उसके बाद आपका आ जाता है फर्स्ट पुलअप। दोस्तों इसी रोड मैप को आपको फॉलो करना है, आपको रैंडमली एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि अभी आप कितने पुलअप्स कर पाते हो। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कैलिस्थेनिक्स सीखना है
तो प्लीज़ अभी के अभी प्रिंस तिर्की को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ट्रेनिंग, कीप प्रोग्रेसिंग।